6 करोड़ लोग अपनी बुराइयां त्याग चुके हैं। उन्हीं मुर्शिदे कामिल का आज अवतार दिन है। तो पूरी दुनिया में इस पूरे महीने को जन्म माह के रूप में मनाया जाता है। और इस महीने की औकात इतनी बड़ी जिस वजह से हुई, आज वो दिन है। तो उस दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो। और हमेशा सतगुरु मौला से दुआ करते हैं, गुरु के मानने के साथ साथ गुरु की भी मानने की मालिक आपको हिम्मत दे। गुरु को मानना कहना बड़ा आसान होता है, पर गुरु की मानना बहुत बड़ी बात होती है। आप शायद कुछ ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बातें करते रहते हैं कि गुरुजी बहुत सारे नियम मनवाते हो आप, इतने नियम मानना मुश्किल हो जाता है। चलो साईं जी का भंडारा है, आपसे एक ही नियम, एक ही बात आप कहते मैं गुरु की हर मानता हूं, कुछ एक रह जाती है, चलो एक ही मान लो, ज्यादा नहीं। और वो एक बात यह है कि यहां भी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु हो, वहां कोई बुरा काम ना करना, बस सिर्फ एक बात। हाथी की पैड़ में सब कुछ आ गया, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है यहां भगवान ना हो। तो बाकी आप समझदारी, नारा सबने लगा ही दिया है कि यहां मालिक है, वहां कोई। देखो एक ही वचन मनवाया है आपसे, ज्यादा नहीं। एक तो आपको याद रहेगा ही, वो अंदर भी है बाहर भी है, ताले के अंदर भी बाहर भी, हर जगह रहता है वो। हमारा हिंदू धर्म कहता है भगवान कण कण में रहता है। हमारे सिख धर्म में पवित्र गुरबाणी में आता है वाहिगुरु के बिना कोई जगह है ही नहीं। इस्लाम धर्म में आता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में है। ईसाई धर्म कहता है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। कण से मतलब इतना सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, कि उसमें भी है वो। जितने माइक्रोस्कोप, जितने मर्जी बड़े लेंस से जो छोटे से छोटा कण है, उसमें भी भगवान है। तो फिर इतने बड़े शरीर में तो वो रहता ही रहता है ना, जब छोटे से कण में रहता है। तो आप यहां भी जाएंगे, वो तो अंदर है। कहीं भी रहिए तो पीर फकीर की बात जब इंसान मानने लगता है, साईं मस्ताना जी महाराज की बातें, उनकी चर्चा आपकी सेवा में करेंगे, क्या क्या नजारे लेता है। आश्रम शाह मस्ताना जी धाम जब बना, उसी तरह की बात है। कांटेदार झाड़ियों की बाढ़ की जाती थी। जो कभी कोई राजस्थान गया हो, आज भी आप गांवों में देखोगे तो कांटेदार झाड़ियों की दीवार बनाई होती है। इतनी पैसा नहीं होता पत्थरों से या किसी चीज से, तो कांटेदार झाड़ियां लगाई जा रही थी। बबुल का पेड़, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, कोई लेके सज्जन आ रहा था, तो गुरुजी वहां पहुंचे, कहने लगे ऐसे थोड़ा ना उठाते हैं झाड़ी को, मेनली डाल को पकड़ते हैं और पीछे पत्ते और कांटे होते हैं, तो पकड़ा वहीं से जाता है, यहां मोटी जगह हो, मोटी डाल हो, ताकि कांटे ना लगे। तो उसने वहीं से पकड़ा हुआ था। गुरुजी कहने लगे ये क्या है, ऐसे थोड़ा ही ना पकड़ते हैं। साथ वाले सेवादार भी देखने लगे, हैं पकड़ा तो सही है। गुरुजी कहते ऐसे नहीं, ऐसे जफ्फी में डाल के पकड़ो। वो सत वचन का अधिकारी था,
गुरु को मानने वाला था। उसने आप देखा ना ताप झट से बबुल के पेड़ को जफ्फी डाल ली, और जैसे ही जफ्फी डाली नेचुरली इतने बड़े बड़े कांटे खचाक बॉडी में चुभ गए। अब खून बहने लगा। गुरु जी कहने लगे तेरी ये क्या किया? अरे भाग भाग, कुआं है सामने, छलांग मार दे। साथ वाले कहने लगे हैं, गुरु जी को देखने लगे, है क्या हो गया, सही तो है? क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद होते हैं सब। पर वो आदमी ने एक पल भी नहीं सोचा, उसने वो झाड़ी फेंकी और यूं दौड़ा और कुएं में छलांग मारी। अब अगर अकल वाला होता ही है, सबको अकल दी होती है भगवान ने, पहले तो कहेगा यार अजीब गुरु है, मैं सही पकड़े हुए हूं और मुझे कहता है कि कांटों से जफ्फी डाल ले, क्यों डालूं भाई? और डाल ली, खून निकलने लगा। अब कह रहा है कुएं में छलांग मार। कांटों से तो कुछ नहीं हुआ, कुएं में छलांग मारूंगा तो आज नहीं मरता अभी मरूंगा। कोई भी ऐसा ना करता, लेकिन जो गुरु की मानता है, सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरु यहां पहले कहते थे ईंट उठाओ तो 3-4 मिलते हैं, आजकल ईंट पे 10 बैठे मिलते हैं, इतने हैं। गुरु भी जरूरी है कि सही होना चाहिए। तो उसने आप देखा ना ताब कुएं में छलांग मार दी। गुरु जी भागे, अरे 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 ये क्या किया तूने? अब साथ वाले कहते यार कमाल है, पहले कहता है छलांग मार, अब कहता है ये क्या किया? अरे भागो 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 भागो, निकालते हैं, रस्सा लाओ भाई रस्सा लाओ। रस्सा लाए, वो पकड़ के बाहर आ गया, गुरु जी के चरणों से लिपट गया, गुरु जी ने छाती से लगाया। गुरु जी काफी दूर गए, वो पीछे रह गया। अब जो पढ़ के खड़े होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो सारी रूहानियत जानता हूं, उन्होंने उसको घेर लिया। यार तेरा दिमाग खराब है? कहता क्यों? कहते अच्छे भला तू झाड़ी खींच रहा था, गुरु जी ने बोला जफ्फी डाल ले, तेरा दिमाग नहीं काम करता, तूने जफ्फी क्यों डाली? कहता गुरु जी बोले थे। कहते चलो गुरु जी तो बोले, फिर तूने कुएं में छलांग क्यों लगाई? कहता ये भी गुरु जी बोले। कहते यार तेरा दिमाग खराब है। कहता चुप। वो सारे जो पढ़ के खड़े होते हैं वो खड़े हो गए। क्या बात? कहता एक शब्द मत बोलना गुरु के लिए। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए खचाक। कहता ओए अकल के अंधो, मैं कोड़ी कुश्ती था और गुरुजी ने कहा बबुल के पेड़ को जफ्फी डाल लो, मेरा खून बहने लगा। गुरुजी ने कहा कुएं में छलांग मार, छलांग मार के बाहर आया हूं, देखो मेरा जिस्म सिर्फ थोड़े निशान रह गए, कोढ़ कष्ट पल में कट गया। और आज तो कलयुग है, वैसी गुरुजी नहीं कहते कुएं में छलांग मार। वो कोई टाइम था, लोग परीक्षा दे देते थे। आज वाले को छींक आ जाए तो गुस्से हो जाता है हमसे। मैं तो भंडारे पे गया था, मेरे को छींक आई तो आई क्यों? आशिकी कई तरह की होती है। गुरु को मानना एक अलग चीज होती है। गुरु की मानने से ही सारी बरकतें आती है, सारी खुशियां आती हैं। और ये गारंटी है, गुरु कभी नहीं कहता मेरे पांव दबा दे, मेरा सिर दबा दे, यार मेरे लिए गाड़ी ला दे, मुझे नोट दे दे। बाजुओं में दम होता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो गुरु क्यों नहीं कर सकता भाई?